दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। आज हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा में होने वाली हिंसा की, लेकिन उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करके और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। दोस्तों, हर साल कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ यात्रियों द्वारा हिंसक व्यवहार किए जाने की घटनाएं प्रकाश में आती रहती हैं। इस साल ऐसी घटनाएं कुछ ज़्यादा ही प्रकाश में आ रही हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। कांवड़िए छोटी छोटी बातों पर ही लोगों से मारपीट करने लगते हैं। अगर कांवड़ियों से कोई स्कूटर या बाइक अनजाने में ही छू जाए या टकरा जाए तो कांवड़िए मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। अगर अनजाने में ही किसी इंसान द्वारा कांवड़ियों की कावड़ खंडित हो जाए तो कांवड़ियों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। इस बात पर कांवड़िए ऐसा उत्पात मचाते हैं कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कांवड़ियों के ऐसे व्यवहार को देखकर पुलिस भी डरी हुई रहती है और प्रशासन यह कामना करता है कि किसी तरह कांवड़ यात्रा शांति से निपट जाए। अगर आप किसी एक दल या संगठन के कट्टर समर्थक हैं या आप स्वयं को कट्टर हिंदू मानते हैं तो हो सकता है कि आप मुझे इस चर्चा के लिए हिंदू विरोधी घोषित कर दें। लेकिन जरा अपने दिल पर हाथ रखकर यह बताइए कि क्या आपको कांवड़ियों का हिंसक व्यवहार अच्छा लगता है? आप मुझे कहेंगे कि तुम हिंदू धर्म के लिए ये छोटी छोटी समस्याएं, ये छोटी छोटी तकलीफ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। दरअसल जब तक आप किसी तकलीफ को खुद बर्दाश्त नहीं करते हैं तब तक ही वह छोटी तकलीफ रहती है, लेकिन जब आप खुद उस तकलीफ को, उस समस्या को बर्दाश्त करते हैं तो वास्तव में आपको उस तकलीफ की गंभीरता का पता चलता है। हाल ही में कांवड़ियों ने एक यात्री को बुरी तरह से पीटा और उसकी कार तहस नहस कर दी गई। उस यात्री पर आरोप लगाया गया कि उसने कांवड़ियों की कावड़ खंडित कर दी थी। सोचने वाली बात यह है कि जब सड़क पर लाखों की संख्या में कांवड़िए ही कांवड़िए नजर आ रहे हैं तो क्या कोई इंसान जानबूझकर कावड़ खंडित करने की हिम्मत कर सकता है? जिस भी मार्ग पर कावड़ यात्रा चल रही है वहां लोग स्वयं ही डर कर चल रहे हैं। लोगों को खुद ही यह डर लगा रहता है कि कहीं हम अनजाने में ही किसी कांवड़िए से टकरा न जाएं। कई जगह तो कांवड़िए उनके लिए निर्धारित की गई सड़क के साथ साथ आम लोगों के लिए निर्धारित सड़क पर भी चलने लगते हैं। इसलिए अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। क्या अनजाने में कावड़ खंडित होने के कारण इंसान को इतनी बुरी तरह पीटा जाना चाहिए कि वह मरने के कगार पर पहुंच जाए? क्या इस तरह की हिंसा से कांवड़ियों का वह उद्देश्य पूरा हो पाएगा जिस उद्देश्य से वे कावड़ यात्रा कर रहे हैं? कांवड़ियों के हिंसक व्यवहार को देखकर यह सवाल उठता है कि क्या कावड़ यात्रा समाज में डर पैदा करने के लिए की जाती है या फिर आध्यात्मिक शांति के लिए की जाती है? आप कहेंगे कि तुम तो बात का बतंगड़ बना रहे हो। इतनी बड़ी कावड़ यात्रा में अगर ऐसी छिटपुट घटनाएं हो भी गईं तो कौन सा पहाड़ टूट गया? दोस्तों, धर्म के नाम पर किसी एक इंसान के साथ मारपीट करना भी बड़ा अपराध है। जिस इंसान के साथ मारपीट कर उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई जाती है तो उस पर तो पहाड़ ही टूट जाता है। जिन्हें आप छिटपुट घटनाएं कह रहे हैं वे प्रकाश में आई कुछ घटनाएं हैं, लेकिन कावड़ यात्रा के दौरान सड़क पर रोज इस तरह की अनेक घटनाएं घट रही हैं जो प्रकाश में नहीं आती हैं। ऐसी घटनाओं में कांवड़ियों का अहंकार स्पष्ट दिखाई देता है। सवाल फिर वही है कि क्या धार्मिक यात्राएं अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए होती हैं या फिर अपना अहंकार समाप्त करने के लिए? मैंने स्वयं ऐसे कई दृश्य देखे हैं जिनमें कांवड़ियों के आगे एक व्यक्ति डंडा घुमाता हुआ ऐसे चलता है जैसे किसी बड़े अधिकारी या राजनेता के आगे पुलिस वाले सड़क खाली कराने के लिए डंडा घुमाते हुए चलते हैं। जब सारी सड़क आपके लिए ही छोड़ी गई है तो सड़क पर डंडा घुमाते हो क्यों घूम रहे हो भाई? कांवड़ियों का हिंसक व्यवहार देखकर सवाल यह उठता है कि धर्म के नाम पर
हम क्यों अधर्म का रास्ता पकड़ लेते हैं? हमारे जीवन में धर्म के नाम पर हिंसा का तत्व क्यों प्रभावशाली हो जाता है? हम दावा तो यह करते हैं कि धर्म हमें सहिष्णुता, त्याग और प्रेम जैसे मानवीय गुण सिखाता है, लेकिन व्यवहारिक जिंदगी में हम इन गुणों को एक तरफ उठाकर क्यों रख देते हैं? कांवड़ यात्रा में हम एक तरफ भजनों और डीजे की धुन पर थिरक रहे होते हैं, तो दूसरी तरफ उसी समय हिंसा के प्रदर्शन से इन मानवीय गुणों की खिल्ली उड़ा रहे होते हैं। दरअसल आज हमने धर्म को प्रदर्शन की चीज बना दिया है। हमारे आचार विचार धर्म के अनुरूप नहीं होते हैं, लेकिन कर्मकांड के प्रदर्शन में हम सबसे आगे रहना चाहते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान जब कांवड़िए समूह में होते हैं तो सम को ही भगवान समझने लगते हैं और उनके अंदर अहंकार आ जाता है। यह अहंकार ही हिंसा को बढ़ावा देता है। हम यह नहीं सोचते हैं कि हमारे धर्म विरोधी आचरण से आम जनता को कितना कष्ट होगा। कांवड़ यात्रा के दौरान स्वयं कष्ट सहकर और शिवलिंग पर जलाभिषेक करने से ही हमें नारायण प्राप्त नहीं हो सकते। सबसे पहले हमें नर में नारायण देखने की कोशिश करनी होगी, तभी हमें सच्चे अर्थों में नारायण मिल सकेंगे। हमें यह समझना होगा कि हिंसा और कट्टरता धर्म के तत्व नहीं होते हैं। बहरहाल आज रोहित संवाद में इतना ही। जल्द ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।